अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत प्रति गुरुवार जो सतगुरु का दिन है, जिस दिन में समस्त भक्तों को सदगुरु ऊर्जा देते हैं, कृपा आशीर्वचन देते हैं। प्रत्येक जीव के कल्याण के प्रयोजन से सदगुरु त्रिखंड में परिक्रमा लगाते हैं। गुरुलोक में बड़ा जल्लोष। प्रत्येक भक्त, प्रत्येक शिष्य, प्रत्येक जीव के उद्धार के प्रयोजन से सद्गुरु अनेक रूप, अनेक नाम, अनेक आकृति, अनेक प्रकृति, केवल लोक संग्रहार्थ धारण करते हुए समग्र ब्रह्मांड में एकमेव अद्वितीय तत्व होते हुए एको हम बहुश्याम स्वभाव के अनुसार प्रत्येक जीव के हृदय आकाश में स्थित होते हुए आशीर्वचन देते हैं तथा प्रस्तुत प्रति गुरुवार के प्रबोधन में सद्गुरु श्री स्वामी चरित्र का कथा रहस्य, तत्व रहस्य, गुरु तत्व रहस्य के बारे में विस्तार से कथन होता है, जिसमें अनेकों कथाएं, अनेकों प्रसंग, लीला प्रसंग को सम्मुख रखते हुए गुरु तत्व के बारे में रहस्य कहा जाता है। गुरु लीला गुरु तत्व से ओतप्रोत है। गुरु लीला प्रसंग प्रत्येक जीव के कल्याण के प्रयोजन में सिद्ध है। इसी सूत्र को धारण करते हुए गत प्रबोधन का प्रसंग, जिसमें सद्गुरु स्वामी स्वयं गौरी शंकर के शिखर पर आसनस्थ हुए पश्चात देवगण, गंधर्वगण इत्यादि अष्टगण स्थान पर बड़ी जिज्ञासा से, बड़े विस्मय से स्वामी सम्मुख आते हुए मन में जिज्ञासा रखते रहे कि एक मनुष्य देहधारी जीव इतने ऊंचे शिखर पर
किसी का साहाय्य नहीं लेते हुए बड़े आनंद प्रसन्नता से दिव्य देह के साथ आसनस्थ हुआ है। तत्पश्चात संवाद प्रसंवाद हो जाता है कि क्या मनुष्य इतनी ऊंची चोटी पर कोई विशेष प्रावधान नहीं रखते हुए किसी की सहायता नहीं लेते हुए इतने आनंद में आसनस्थ कैसे हो सकता है? इस जिज्ञासा तथा इस प्रश्न में ही देव, गंधर्व, राक्षस, यक्षगण समस्त स्वयं के व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। अंतरिक्ष में पितरगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्वगण तथा स्वर्गलोक में समस्त देवगण भूलोक पर जब देखते हैं स्वयं के सिद्धि के अनुसार उनकी परिक्रमा भिन्न भिन्न स्थान पर अवश्य होती है। विशेष ज्योतिर्लिंग स्थान गोकर्ण, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, बदरी केदार, कैलाश शिखर, मानसरोवर, इन समग्र विशेष स्थानों पर तीसरे प्रहर पश्चात ब्रह्म मुहूर्त पर देवगण तथा इतरे अष्टगण के प्रतिनिधित्व करने वाले समग्र अंतरिक्ष स्थित तथा स्वर्ग स्थित समग्र गण आते हैं। पूजन अर्चन नमन इत्यादि शिव शंभो तथा चतुर्भुज विष्णु के सम्मुख अवश्य करते हैं, किंतु जैसे अर्चन के पश्चात जो प्रयोजन होता है देवगणों का, वो शिव शंभो से रक्षा प्राप्त करे। देव असुर का दैत्य दानव के साथ युद्ध प्रसंग आने को आए थे। प्रत्येक प्रसंग में कैलाश राणा शिव शंभो तथा चतुर्भुज विष्णु वैकुंठ स्थित इनकी मदद ऐसे कठिन प्रसंग पर देवराज इंद्र ने आज तक की है। ऐसे शिव शंभो इस भूभाग ज्योतिर्लिंग गोकर्ण, महाबलेश्वर जैसे स्थान, कैलाश पर्वत, मानसरोवर, गौरी शंकर शिखर तथा निबिड़ अरण्य में नर्मदा के तट पर अनेकों स्थान पर शिव शंभो स्थित है तथा चतुर्भुज विष्णु इस भूलोक पर तिरुमलाई
पंढरपुर, बद्रीनाथ तथा भक्त हृदय में अखंडता से भूलोक पर भ्रमण करते हैं तथा चतुर्भुज विष्णु ही स्वयं विष्णुदत्त दत्त प्रभु का अवतरण लेते हुए वही श्रीपाद श्रीवल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती श्री स्वामी समर्थ तथा समस्त सद्गुरु के पद पर बैठे हुए मनुष्य देहधारी महात्मा के भीतर यही विष्णुदत्त है। इसी विष्णु दत्त चतुर्भुज विष्णु के भिन्न भिन्न अवतार इसी भूलोक पर हुए हैं। देवलोक के देव इस भूलोक पर बड़े आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इस भूलोक पर जो मनुष्य देहधारी जीवात्मा अल्पज्ञ जीव, बद्ध जीव तथा अल्पजीवी जीव मनुष्य देहधारी जीवात्मा केवल 1 शतक तक आयु रखने वाले विष के कारण मर्त्य कहे हुए मृत्यु का भय जन्म से ही जिस मनुष्य देहधारी जीवात्मा को अविरत रहता है, ऐसे मनुष्य पर समग्र देवगण बड़ी निम्न भाव रखते हैं। ऐसे मनुष्य देहधारी स्वामी को जब देखा तब बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मनुष्य इतना दिव्य देह, इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता, इतना वैराग्य, इतना धैर्य, इतना तेजस्वी ओजस्वी अजानबा कैसे हो सकता है? क्या उन्हें मृत्यु का भय नहीं? इस प्रकार से अनेकों प्रश्न देवलोगों के भीतर जब होता है, तत्पश्चात जिस संवाद को सिद्ध करते हुए देवलोग सद्गुरु स्वामी को पूछते हैं कि इस मृत्युलोक में समग्र जीव जब भयग्रस्त है, अखंडता से मृत्यु का भय जिस लोक में है, वहां आप इतने प्रसन्न आनंदी किस प्रकार से हो? ऐसी कौन सी प्रेरणा, कौन सा ज्ञान, कौन सी सिद्धि है जिसके कारण तुम इतने निर्भय, इतने प्रसन्न, इतने तेजस्वी, इतने ओजस्वी हो? तत्पश्चात स्वामी बड़ी प्रसन्नता से कहने लगे, परब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार होते हुए जीव के कल्याण के प्रयोजन से प्रकृति गुणमाया को स्वयं नियंत्रित रखते हुए उसी के माध्यम से आविष्कृत होते हैं, किंतु वो अजन्मा
जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। गुरु तत्व परब्रह्म परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। जिस देह को, जिस मानव देह को गुरु तत्व ने धारण किया है, वह केवल प्रकृति के माध्यम से एक आविष्कार है, किंतु स्वयं गुरु तत्व अजन्मा अमर तत्व है। और जो अजन्मा है, जो अमर है, जो अखंड अविनाशी तत्व, शुद्ध बुद्ध तत्व है, वह निर्भय होता है, वो अभेद्य होता है। ऋषि के कारण हम अखंड अविनाशी निर्भय है। स्वयं परब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद घन स्वरूप लक्षण में सतत्व है, जिसकी सत्ता समग्र ब्रह्मांड पर है। 14 भुवनों में जिसकी सत्ता अबाधित अखंड अविनाशी, ऋषि के कारण हम निर्भय है। देवराज इंद्र बड़े ही आश्चर्य अचंभे में हुए कि इस मृत्यु भूमि में एक ऐसा मानव जो स्वयं को अजन्मा अमर कहता है, जो अतीव निर्भय है तथा समग्र जीवों के कल्याण के प्रयोजन से जिसका आविष्कार हुआ है, किंतु इस आविष्कार के पूर्व तथा इस आविष्कार संपन्न हुए पश्चात जो तत्व अखंडता से अविनाशी तत्व है, ऐसे तत्व मनुष्य का देह कैसे धारण कर सकता है, इतना निर्भय कैसे हो सकता है। तत्पश्चात इंद्रदेव ने प्रार्थना की कि वे स्वयं अंतरिक्ष तथा देवलोक में आगमन करे तथा इन समग्र तत्व रहस्य का उद्घाटन देवगुरु बृहस्पति के सम्मुख करे तथा अमर तत्व केवल देवगणों को ही प्राप्त है। यद्यपि कोई मृत्युलोक पर आता है, वो कैसे अमर हो सकता है? कारण देवलोक समग्र अमृतपान करते हैं, सोमरस ग्रहण करते हैं, यज्ञ याग करते हैं, परब्रह्म परमेश्वर को अखंडता से अनुसंधान रखते हुए अमर तत्व की प्रत्येक देवगण को प्राप्ति होने के कारण अमर तत्व का अधिकारी केवल देवगण ही हो सकते हैं। कोई मनुष्य जो मृत्युलोक पर है, वो अमर कैसे हो सकता है? जिसे सिद्ध तथा इस तत्व रहस्य को स्पष्ट करने के प्रयोजन से स्वामी प्रार्थना की कि आप स्वर्गलोक पधारे, जिसमें इंद्र जो देवराज, उनके मन में एक कपट था। यद्यपि
मृत्युलोक स्थित कोई मनुष्य स्वर्ग में आने का प्रयास करेगा तो उसका देह पतन अवश्य होगा, उसका मृत्यु अवश्य होगा। जिसका मृत्यु होता है वह अमर तत्व के बारे में कैसे रहस्य बोलेगा। यद्यपि ये मनुष्य स्वर्ग आने का प्रयास करेगा, इस देह से नहीं आ सकता, कारण समग्र देवगण के देह वायु तथा अग्नि तत्व से बने हुए हैं। अंतरिक्ष के गंधर्व, यक्ष तथा राक्षस पितरगण समग्र, इनके देह वायु तथा विद्युत से बने हैं। इनके देह में कोई अन्नमय कोश अथवा पंचमहाभूतात्मक देह नहीं है। ये केवल गंध से हवन में जो सामग्री प्राप्त होती है उसे स्वीकार करते हैं। केवल गंध के माध्यम से जो पुष्ट होते हैं, इस कपट भावना से भी उन्होंने परीक्षा लेने के प्रयोजन से स्वामी को इस प्रकार से प्रार्थना की थी। स्वामी स्वयं सिद्ध सिद्धेश्वर शिव शंभो स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थित समग्र ऊर्जा से ओतप्रोत बड़ी प्रसन्नता से हास्य मुख से इस आमंत्रण को स्वीकृत करते हुए ध्यानस्थ हुए। हृदय मंडल में 101 जो नाड़ी संख्या थी उसमें ऊर्ध्व दिशा में एकमेव सुषुम्ना नाड़ी से प्रविष्ट होते हुए सहस्त्राधार चक्र से वायु स्वरूप धारण करते हुए स्वामी ठीक देवगण के समान वायु अग्नि तथा विद्युत इन तीनों तत्वों को धारण करते हुए दिव्य देह से देवलोकों के सम्मुख प्रस्तुत हुए तथा अन्नमय कोश पंचमहाभूतात्मक देह समाधिस्थ स्थिति में उसी स्थान पर रखा गया। जिससे समग्र देवगण बड़े आश्चर्य में हुए। तत्पश्चात स्वामी ने देवगणों के साथ साथ ऊर्ध्व दिशा में अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान किया, जो वेग प्रवेग से अंतरिक्ष स्थित समग्र यक्ष गंधर्व पितर राक्षस तथा अन्य नक्षत्र ग्रह चंद्र सूर्य इत्यादि अंतरिक्ष स्थिति समग्र ग्रह नक्षत्रों को भी संबोधित करने के प्रयोजन से अंतरिक्ष में प्रस्थान करते गए, जिसमें प्रयोजन था कि इन समग्र जीवों को अमृत तत्व का रहस्य कहना था, अमर तत्व का रहस्य कहना था। तत्वतः कोई देव अमर नहीं है।
जिन्हें जन्म है उसे मृत्यु निश्चित। भले ही देह वायु तत्व, अग्नि तत्व अथवा विद्युत तत्व से बने, जो अजन्मा है वही अमर है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित। इन समग्र तत्व रहस्यों का उद्घाटन करने के प्रयोजन से सद्गुरु अंतरिक्ष में समग्र देवगणों के साथ वेग प्रवेग से प्रस्थान करते गए। तत्पश्चात जो प्रबोधन हुआ उसके बारे में हम आने वाले गुरुवार को विस्तार से प्रबोधित करेंगे। अभी हम स्थित होते हैं